ज़्यादा ज़्यादा एक और बात समझ लीजिए। कांग्रेस जो है वो 20 बार क्यों टूटी और भाजपा क्यों नहीं टूटी, उसकी वजह बहुत सिंपल है। और सिंपल है पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे नहीं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल पावर्स इतने स्ट्रांग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जो एक समय पे हिटलर जिस पे काम किया था, एक ज़माने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस पे काम किया था, एक ज़माने में सोवियत यूनियन जिस पे काम किया था, उसी तरीके से भाजपा भी काम किया है। और कांग्रेस क्यों ऐसे इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी नहीं कर पाई। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी, उसके पास देश के सबसे बड़े नेता थे, फिर भी कांग्रेस लगभग 20 बार टूट गई। दूसरी तरफ भाजपा में भी बड़े बड़े नेता थे और आए गए, नाराज हुए, बातें चलती रहीं, इधर से उधर हुए, लेकिन वो कभी बाहर जाके साइडलाइन होके एक अपनी नई पार्टी या नया रिवोल्ट नहीं क्रिएट किए। उसकी वजह है। अब मतलब होता क्यों है, इसका जवाब सिर्फ नेताओं में नहीं है, बल्कि पार्टी के स्ट्रक्चर में छुपा है। कांग्रेस को समझने के लिए पहले एक बात समझिए। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी से पहले एक अम्ब्रेला पार्टी थी। मतलब ऐसे समझिए कि इसके अंदर सोशलिस्ट भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, लिबरल भी थे। आज़ादी के बाद सबको एक साथ रखने का काम देश की पॉलिटिक्स करती रही। लेकिन जैसे जैसे सत्ता और लीडरशिप के सवाल बढ़े और बदले, वैसे वैसे अंदर की कॉन्ट्रडिक्शन सामने आने लगे। 1959 में स्प्लिट हुआ पहला बार पार्टी, फिर अलग अलग दौरों में अलग अलग तरीके से अलग अलग वजहों से पलटा और बिखरा। कांग्रेस जीरो हुई, कांग्रेस ओ जिसको बोलते हैं, कांग्रेस यू हुई, फिर तिवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और कई सारे दूसरे फैक्शंस में भी ये लोग निकले। हर स्प्लिट के पीछे एक कॉमन थीम था, शायद इसको कह सकते हैं कि कॉमन थीम दिखता था, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टकराव। अब भाजपा को देखिए, भाजपा भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स वहाँ भी होते हैं। लेकिन भाजपा की जो जड़ है वो एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में है। उसका ओरिजिनलाइजेशन जो है, वो बैकबोन जो है, वो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और ग्रासरूट्स नेटवर्क पर बना हुआ है। मतलब यहाँ पे लीडर पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी का स्ट्रक्चर लीडर को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से। इसलिए वाजपेयी का दौर गया, आडवाणी का दौर गया, आज मोदी का दौर है, लेकिन पार्टी का फ्रेमवर्क वही है। कांग्रेस में कई बार फ्रेमवर्क जो है वो लीडरशिप के आसपास घूमता रहता है। भाजपा में लीडरशिप फ्रेमवर्क के अंदर काम करती रहती है। इसी वजह से भाजपा में नाराजगी हुई हुई होगी और होती भी है। सीनियर लीडर साइडलाइन भी हुए हैं, लेकिन पार्टी कांग्रेस जैसे रिपीटेडली स्प्लिट नहीं होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का जो अक्सर इलेक्शन से नहीं, और उनका पावर जो है इलेक्शन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस की मजबूती से टिकती है। जब पार्टी किसी एक व्यक्ति या परिवार के आसपास ज़्यादा घूमने लगती है तो लीडरशिप क्राइसिस आते ही लोग को एक दरारें दिखने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं। और जब पार्टी की पहचान उसके ऑर्गेनाइजेशन से होती है तो नेता बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था जो है वो चलती रहती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा बड़ी है, असली सवाल ये है कि पार्टी का फ्यूचर एक व्यक्ति पर